आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई तकनीक भी नहीं है, यह किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चालाकी नहीं है। यह एक सीधा अनुभव है, इतना सीधा कि अक्सर आंखों के सामने होते हुए भी छूट जाता है। अभी इस पल कहीं मत जाओ, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वह सुनने से नहीं ठहरने से खुलेगा। तुम्हें सिखाया गया है कि सफलता भविष्य में है, कहीं आगे, इसलिए तुम हमेशा भागते रहे। और भागते भागते तुमने एक बात नहीं देखी, जो लगातार भाग रहा है वह कभी पूरी तरह उपस्थित नहीं होता, और जो उपस्थित नहीं है वह जो कर रहा है उसमें पूर्णता कैसे आएगी। यह वीडियो किसी वादे से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि एक आमंत्रण से शुरू हो रहा है कि तुम अपने जीवन को पहली बार बिना जल्दबाजी देखो। अगर तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा, तो तुम इसे सुन नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम यह पूछ सको कि मैं यहां कैसे हूं, तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। और मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, यह बदलाव बाहर दिखाई देने में समय ले सकता है, लेकिन भीतर घटते ही उसका असर हर काम में दिखाई देगा। क्योंकि जब भीतर की गुणवत्ता बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप नई भाषा बोलने लगती हैं। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका अर्थ है कि तुम केवल सुनने नहीं आए, तुम तैयार हो देखने के लिए। और यही शुरुआत है। मनुष्य का दुख यह नहीं है कि वह असफल है, मनुष्य का दुख यह है कि वह अपने हर काम को बोझ की तरह ढोता है। वह करता है लेकिन उसमें रस नहीं है, वह चलता है लेकिन उसमें नृत्य नहीं है, वह बोलता है लेकिन उसमें मौन की गूंज नहीं है। और जहां रस नहीं वहां सफलता भी टिकती नहीं। तुमने देखा होगा कुछ लोग साधारण काम करते हैं, फिर भी सब कुछ उनके साथ सहजता से बहता चला जाता है। और कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी हर कदम पर रुकावट अंतर्भाग्य का नहीं है, अंतर गुणवत्ता का है। गुणवत्ता का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें तुम पूरे हो या आधे। जब तुम खाना खाते हो तो क्या तुम खाते हो या सोचते हो? जब तुम काम करते हो तो क्या तुम काम में होते हो या परिणाम में? जो व्यक्ति परिणाम में अटका है वह वर्तमान से कटा हुआ है, और जो वर्तमान से कटा है उसका कर्म खोखला हो जाता है। बाहर से वह कर्म जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह मजबूरी है। मजबूरी से किया गया काम कभी भी फलित नहीं होता, वह केवल थकान देता है। सफलता कोई पुरस्कार नहीं है, वह कर्म की सुगंध है। जैसे फूल खिलता है और खुशबू फैलती है, फूल खुशबू के लिए नहीं खिलता, खुशबू उसका स्वभाव है। इसी तरह जब तुम किसी काम को पूरे अस्तित्व से करते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चाल के, तब सफलता कोई अलग से मिलने वाली चीज नहीं रह जाती, वह अपने आप पीछे पीछे आती है। लेकिन समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया, पहले सफलता सोचो फिर काम करो। यह ठीक वैसा है जैसे पहले खुशबू मांगो फिर फूल की बात करो। तुम्हें यह भी बताया गया कि जीवन एक संघर्ष है, इसलिए तुम हर काम में अकड़ लेकर गए, और अकड़ के साथ कोई भी काम सुंदर नहीं हो सकता। अकड़ बोझ पैदा करती है, और बोझ के साथ किया गया काम धीरे धीरे तुम्हें ही कुचल देता है। एक बात समझ लो, जीवन तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, जीवन यह देखता है कि तुम कैसे कर रहे हो, वही कैसे आगे सब तय करता है। अगर तुम अभी इस वीडियो को सुनते हुए भी जल्दी में हो तो तुम वही कर रहे हो जो तुम जीवन में करते रहे हो। लेकिन अगर पहली बार तुमने गति थोड़ी धीमी कर दी है तो समझो कुछ बदल रहा है। और अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगा कि यह केवल शब्द नहीं है, तो नीचे एक छोटा सा अपने विचार लिख दो। मैं सुन रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, कि तुम खुद को याद दिला सको कि तुम भाग नहीं रहे,
तुम पूछते हो हर काम में सफलता कैसे मिलती चली जाएगी। मैं कहता हूं काम को काम की तरह मत करो, उसे ध्यान की तरह करो। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद कर लो। ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसमें कोई दूसरा नहीं, न अतीत न भविष्य। जब तुम्हारे कर्म में यह एकाग्र सरलता आ जाती है तब जीवन तुमसे लड़ता नहीं, तब परिस्थितियां भी सहयोग देने लगती हैं। तुमने देखा होगा जब तुम सहज होते हो तो लोग भी सहज हो जाते हैं। जब तुम उलझे होते हो तो दुनिया भी उलझी हुई लगती है। दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम जैसे भीतर वैसी बाहर की चाल। इसलिए मैं तुम्हें सफलता का रास्ता नहीं बता रहा, मैं तुम्हें देखने का ढंग बता रहा हूं, क्योंकि देखने का ढंग बदला तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि अहंकार इसे स्वीकार नहीं करता। अहंकार को कठिन रास्ते पसंद है, सरलता उसे अपमान लगती है। लेकिन याद रखना, जो सरल है वही सत्य के करीब है। अगर तुम इस सरलता को थोड़ा सा भी अपने काम में उतार सको तो तुम देखोगे हर काम बोझ नहीं रहेगा, और जहां बोझ नहीं वहां रुकावट भी नहीं। और तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं सफल हो गया, तब तुम पाओगे सफलता चलती चली आ रही है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। ये केवल पहला द्वार है, आगे और गहराई खुलेगी। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो अक्सर तुम वहां होते ही नहीं, शरीर काम में होता है लेकिन चेतना कहीं और भटक रही होती है। और जो व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं है उसका काम कैसे जीवंत हो सकता है। जब तुम चलते हो तो क्या तुम चल रहे होते हो या पहुंचने की कल्पना कर रहे होते हो? अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन परिणाम बहुत गहरा। जब तुम किसी काम को केवल इसलिए करते हो क्योंकि करना है, तब वह काम तुम्हें धीरे धीरे थका देता है। लेकिन जब वही काम बिना दबाव के होता है तो वही काम तुम्हें ऊर्जा देने लगता है। जीवन में असली परिवर्तन मेहनत बढ़ाने से नहीं आता, बल्कि अनावश्यक खिंचाव छोड़ने से आता है। तुमने ध्यान दिया है, जब तुम जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हो तो चीजें उलझ जाती हैं, और जब तुम थोड़ा ढीले होते हो तो वही चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। यह कोई आलस्य की बात नहीं है, यह सहजता की बात है। सहज व्यक्ति सुस्त नहीं होता, वह बस तनाव से मुक्त होता है। तनाव में किया गया काम शोर पैदा करता है, सहजता में किया गया काम संगीत बन जाता है। और जीवन संगीत के साथ चलता है, शोर के साथ नहीं। जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो वह काम छोटा नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। और साधना में परिणाम की जल्दी नहीं होती, वहां प्रक्रिया ही आनंद होती है। तुम बार बार पूछते हो मुझे इससे क्या मिलेगा, और यही प्रश्न तुम्हें खाली कर देता है। क्योंकि जिसने पहले ही मूल्य तय कर लिया वह अनुभव को पूरी तरह जी नहीं सकता। जब तुम किसी काम में उतरते हो बिना यह सोचे कि लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, तभी तुम पहली बार स्वतंत्र रूप से काम करते हो। और अजीब बात यह है, तभी जीवन तुम्हें वह देता है जिसे तुम पहले पकड़ने की कोशिश में खोते रहे। सफलता को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह बहुत फिसलन भरी है। तुम केवल अपने कर्म को इतना शुद्ध कर लो कि उसमें कोई मिलावट न रहे, न जल्दबाजी की मिलावट, न दिखावे की मिलावट, न तुलना की मिलावट। बस तुम और तुम्हारा काम आमने सामने। जब काम और करने वाला अलग अलग नहीं रहते तब कुछ घटता है, तब समय छोटा लगने लगता है, तब थकान कम हो जाती है, तब काम के बाद खालीपन नहीं पूर्णता महसूस होती है। और यही पूर्णता धीरे धीरे बाहर भी दिखाई देने लगती है। लोग कहते हैं तुम्हारे काम में कुछ बात है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह कुछ क्या है। वह कुछ कोई तकनीक नहीं है, वह तुम्हारी उपस्थिति है। तुम जहां पूरे हो वहां जीवन भी पूरा उतर आता है। जहां तुम आधे अधूरे हो
वहां जीवन भी आधा ही मिलता है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि और ज्यादा करो, मैं यह कह रहा हूं जो करो पूरा करो। पूरे होने का अर्थ है भीतर कोई भागा न हुआ हो। जब तुम भीतर से बैठे नहीं होते तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें बांट नहीं पाती। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां बाधा हैं, लेकिन असल में तुम्हारी अधूरी उपस्थिति ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे ही तुम पूरे होने लगते हो, बाधाएं रास्ता बदल लेती हैं। कुछ हट जाती है, कुछ अपने आप सिखा जाती है और कुछ सहयोगी बन जाती है। जीवन शत्रु नहीं है, लेकिन वह आधे मन वालों को साथ नहीं देता। वह केवल उन्हीं के साथ चलता है जो पूरी तरह यहां है। इसलिए हर काम में सफलता कोई चमत्कार नहीं है, वह एक स्वाभाविक परिणाम है पूरी तरह जीवित होने का। और यह अभ्यास नहीं है, यह याद करना है। याद करना कि तुम यहां हो, अभी हो, पूरे हो सकते हो। जैसे जैसे यह याद गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे काम बदल नहीं रहा, लेकिन काम का असर बदल रहा है। और यही असर धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगेगा कि जीवन तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि बार बार तुम्हें एक अवसर दे रहा है ठहर कर देखने का। धीरे धीरे यह भी साफ होगा कि असफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की जल्दबाजी से जन्म लेती है। जब तुम जल्दी में होते हो तो तुम सुनते नहीं, और जो सुनता नहीं वह संकेतों को चूक जाता है। जीवन बहुत धीमी भाषा में बोलता है, वह फुसफुसाता है जो कानों से ज्यादा उपस्थिति से सुना जाता है। लेकिन तुम शोर में जीने के आदी हो, तुम्हें तेज परिणाम चाहिए, तुरंत प्रमाण चाहिए, और इसी उतावलेपन में तुम उस दिशा को खो देते हो जो सहज रूप से तुम्हें मिल रही थी। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हर काम का अपना समय होता है और समय को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल ढूंढते हो, और जब फल नहीं मिलता तो तुम बीज को दोष देते हो। लेकिन बीज को धैर्य चाहिए, अवकाश चाहिए, मौन चाहिए। सफलता भी एक फल है, वह भी तभी आती है जब प्रक्रिया को पूरा सम्मान दिया जाए। तुम प्रक्रिया से चिढ़ जाते हो, तुम्हें केवल परिणाम से प्रेम है। लेकिन जिसने प्रक्रिया से प्रेम नहीं किया वह परिणाम को संभाल भी नहीं पाता। ध्यान दो, जो जल्दी सफल हो जाता है वह अक्सर घबरा जाता है, क्योंकि भीतर वह तैयार नहीं होता उस ऊंचाई के लिए। और जो धीरे धीरे पकता है वह स्थिर होता है, उसके कदम डगमगाते नहीं। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रुक जाओ, मैं यह कह रहा हूं जल्दी मत करो। जल्दी और गति में फर्क है। गति जीवन का स्वभाव है, जल्दी मन की बीमारी है। गति में सहजता होती है, जल्दी में घबराहट होती है। जब तुम घबराहट में काम करते हो तो तुम गलत जगह ऊर्जा खर्च करते हो और फिर थक कर कहते हो मेहनत बहुत की लेकिन कुछ मिला नहीं। मिला नहीं क्योंकि तुम बिखरे हुए थे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होगा कि जीवन गणित नहीं है, यह संतुलन है। यहां सब कुछ जोड़ घटाव से नहीं चलता, यहां तालमेल से चलता है। जब तुम्हारा भीतर तुम्हारे बाहर के कर्म से मेल खाने लगता है तब चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती हैं। तब तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तब तुम्हें मनाना नहीं पड़ता, तब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता। तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाती है। लोग भरोसा करने लगते हैं, अवसर पास आने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम्हें अजीब सा लगता है मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा, फिर ये सब कैसे हो रहा है। यही तो रहस्य है। जब तुम जबरदस्ती छोड़ देते हो तब जीवन सहयोग देने लगता है। तुम जितना ज्यादा खींचते हो उतना ही टूटता है, तुम जितना ढीला छोड़ते हो उतना ही जुड़ता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुलना एक जहर है। जब तक तुम किसी और के रास्ते को अपना मापदंड बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा रास्ता
कभी साफ नहीं होगा। हर व्यक्ति की लय अलग है, हर व्यक्ति का मौसम अलग है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का शरद देर से। लेकिन जो अपने मौसम को नकार देता है वह हर मौसम में असंतुष्ट रहता है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है, संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान से युद्ध न करना। जो वर्तमान से मित्रता कर लेता है भविष्य उससे शत्रुता नहीं करता। धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि तुम्हें जीवन से लड़ने की नहीं, जीवन के साथ बहने की जरूरत है। नदी पहाड़ से लड़ती नहीं, वह रास्ता खोज लेती है और देखना आखिरकार वही समुद्र तक पहुंचती है। समुद्र तक पहुंचने के लिए नदी तनाव में नहीं रहती, वह बहती है और बहते बहते सब कुछ सीख लेती है, गहराई भी विस्तार भी। तुम भी ऐसे ही बह सकते हो। अपने काम में हर काम को एक यात्रा की तरह देखो, न कि मंजिल की तरह। मंजिल पर आंखें टिकाने से पैर लड़खड़ाते हैं, यात्रा पर ध्यान देने से कदम अपने आप संतुलित हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी पाओगे कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है। और तराशने में समय लगता है, धैर्य लगता है, स्वीकृति लगती है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ने योग्य होता है। जो स्वयं से नाराज है वह चाहे कितना भी आगे चला जाए भीतर खाली ही रहता है। इसलिए हर काम में सफलता किसी बाहरी रणनीति से नहीं आती, वह भीतर की परिपक्वता से आती है। और यह परिपक्वता किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलती, ये जीवन को ध्यान से जीने से आती है। अगर तुम यहां तक सुनते हुए थोड़े शांत हो गए हो तो समझो तुम सही दिशा में हो। यह शांति कोई अंत नहीं है, यह तैयारी है। एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम बदल नहीं रहे बल्कि लौट रहे हो अपनी उस अवस्था में जहां काम बोझ नहीं था, जहां प्रयास में कड़वाहट नहीं थी। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम किसी काम को पूरा डूब कर करते थे बिना यह सोचे कि उसका फल क्या होगा। और आश्चर्य यह होगा कि उन्हीं पलों में सब कुछ सबसे ठीक चलता था। एक दिन तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी थकान काम से नहीं थी, वह उस भीतर के विरोध से थी जो तुम हर समय ढोते रहे। तुम कुछ करते थे और भीतर कोई कहता था यह काफी नहीं है और तेज करो और आगे जाओ। यह भीतर की आवाज तुम्हें आगे नहीं ले जाती, यह तुम्हें बांट देती है। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपने ही साथ कितना कठोर व्यवहार किया है। तुमने स्वयं को लगातार सुधारने की कोशिश की लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। और बिना स्वीकार के कोई भी विकास सच्चा नहीं होता। स्वीकृति का अर्थ रुक जाना नहीं है, स्वीकृति का अर्थ है अपने वर्तमान से युद्ध बंद करना। जिस दिन यह युद्ध रुका उसी दिन ऊर्जा मुक्त हो गई और मुक्त ऊर्जा अपने आप रास्ते खोज लेती है। एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम कम कर रहे हो लेकिन असर ज्यादा हो रहा है। तुम कम बोल रहे हो लेकिन लोग ज्यादा सुन रहे हैं। तुम कम दौड़ रहे हो लेकिन मंजिल पास आती दिख रही है। ये उल्टा लगता है क्योंकि तुम्हें उल्टा सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया कि ज्यादा दबाव भाई ज्यादा परिणाम। लेकिन जीवन दबाव में नहीं खिलता, वह खुली हवा चाहता है, वह भरोसा चाहता है। एक दिन तुम्हें यह भी दिखेगा कि जब तुम अपने काम को इज्जत देने लगे तो काम ने भी तुम्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। पहले तुम काम से कुछ मांगते थे, अब तुम उसे पूरे मन से देते हो। और देने से जो लौटता है वह मांगने से कभी नहीं मिलता। एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि सफलता तुम्हारे सामने खड़ी नहीं थी, वह तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। तुम बस बार बार पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश करते रहे और चलते चलते लड़खड़ाते रहे। जिस दिन तुमने सीधे आगे देखना सीखा वह अपने आप तुम्हारे साथ ताल में
चलने लगी। एक दिन तुम्हें अपने काम में एक अजीब सी शांति मिलने लगेगी। वह शांति सुस्ती नहीं होगी, वह जागरूक शांति होगी। उस शांति में निर्णय साफ होंगे, कदम सधे हुए होंगे और दिशा भ्रमित नहीं होगी। तुम्हें कम विकल्प दिखेंगे लेकिन वे सही होंगे। तुम्हें कम अवसर मिलेंगे लेकिन वे सटीक होंगे। और तब तुम्हें संघर्ष कम दिखाई देगा, समझ ज्यादा। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों से तुम पहले डरते थे, अब उनसे तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि डर तुलना से आता है और तुलना तब तक रहती है जब तक तुम अपने स्थान में स्थिर नहीं हो जाते। स्थिरता का अर्थ जड़ होना नहीं है, स्थिरता का अर्थ है भीतर से हिलना बंद हो जाना। जब भीतर हिलना बंद होता है तब बाहर की हलचल तुम्हें डगमगाती नहीं। एक दिन तुम्हें अपनी गति मिल जाएगी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस वही जो तुम्हारी है। और उस गति में तुम्हारा हर काम अपने आप सही जगह लगने लगेगा। तुम ज्यादा योजना नहीं बनाओगे, फिर भी गलत नहीं जाओगे। तुम ज्यादा नियंत्रण नहीं रखोगे, फिर भी चीजें बिखरेंगी नहीं, क्योंकि नियंत्रण तब चाहिए जब भरोसा नहीं होता, और भरोसा तब आता है जब तुम स्वयं से झगड़ना छोड़ देते हो। एक दिन तुम्हें ये बात बहुत साफ दिखाई देगी कि जीवन तुमसे कुछ ही नहीं रहा था, वह तुम्हें धीरे धीरे हल्का कर रहा था। और हल्के व्यक्ति के साथ जीवन भारी नहीं होता, वह उसे उठा लेता है। यही वह जगह है जहां हर काम अपने आप सफल होने लगता है, न शोर के साथ न घोषणा के साथ, बस लगातार। तभी तुम्हें पहली बार यह साफ दिखाई देगा कि जीवन तुम्हारे विरोध में कभी था ही नहीं। तुम ही हर क्षण किसी न किसी से लड़ते रहे, कभी समय से, कभी हालात से, कभी लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। और इस लगातार संघर्ष में तुमने यह मान लिया कि यही जीवन है। लेकिन तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन संघर्ष नहीं, प्रवाह है। संघर्ष तुम पैदा करते हो, प्रवाह जीवन देता है। तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुमने काम को एक युद्ध बना लिया था। हर सुबह तुम जीतने के इरादे से उठते थे और हर रात हाल की थकान लेकर सोते थे। लेकिन काम जीतने के लिए नहीं होता, वह अभिव्यक्ति के लिए होता है। जब तुम काम को अपनी अभिव्यक्ति बनने देते हो तब उसमें झूठ नहीं रह जाता, और जहां झूठ नहीं वहां टूटन भी नहीं। तभी तुम्हें दिखेगा कि तुम हमेशा किसी और की नजर से अपने काम को देखते रहे। लोग क्या कहेंगे, मान मिलेगा या नहीं, पहचान बनेगी या नहीं। और इस बाहरी नजर ने तुम्हारे काम को भारी बना दिया। जब तुम पहली बार अपने काम को अपनी ही आंखों से देखने लगते हो तब काम हल्का हो जाता है। हल्का काम ऊर्जा मांगता नहीं, ऊर्जा देता है। तभी तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम थक इसलिए नहीं जाते थे कि तुम ज्यादा कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम वह कर रहे थे जो भीतर से पूरा नहीं उतरता था। भीतर और बाहर जब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तब व्यक्ति टूटता है, लेकिन जब भीतर की दिशा और बाहर का कर्म एक हो जाते हैं तब व्यक्ति अखंड हो जाता है। अखंड व्यक्ति कम करता है, लेकिन जो करता है वह दूर तक जाता है। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे जीवन में कई बार अवसर आए, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि तुम बड़े अवसर की तलाश में थे। जीवन छोटे छोटे अवसर देता है, लेकिन वे केवल जागरूक आंखों को दिखते हैं। जब तुम्हारी आंखें भविष्य में अटकी होती हैं तब वर्तमान
अदृश्य हो जाता है और वर्तमान में ही सारे बीज छिपे होते हैं। तभी तुम्हें वर्तमान की कीमत समझ में आएगी। न आज से भागने की इच्छा, न कल को पकड़ने की बेचैनी। बस ये क्षण जैसा है वैसा ही पूरा, इस पूर्णता में तुम्हारा काम निखरने लगता है। तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं और लोग बिना कारण तुम पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा तर्क से नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम पहले हर गलती को अपने खिलाफ मानते थे और हर गलती के साथ तुम अपने ही भीतर और सख्त होते जाते थे। लेकिन अब तुम गलती को सीख की तरह देखने लगते हो। न अपराध बोध, न पछतावा, बस समझ। और जहां समझ है वहां डर नहीं टिकता। डर तब आता है जब तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा तभी आता है जब तुम स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हें बदलने की जरूरत इतनी नहीं थी जितनी स्वयं को समझने की समझ तुम्हें सही जगह ले आती है। बदलाव अक्सर तुम्हें थका देता है। जब तुम समझ के साथ चलते हो तब बदलाव अपने आप घटता है, तुम्हें उसे लाना नहीं पड़ता। तभी तुम्हें यह एहसास होगा कि सफलता किसी शोर के साथ नहीं आती, वह चुपचाप आती है, बिना दरवाजा खटखटाए। और अक्सर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वह कब तुम्हारे जीवन में स्थायी हो गई है। तुम बस एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो काम चल रहा है, चीजें बन रही हैं, जीवन लड़ नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, तुम भीतर से हल्के हो। हल्के होने का अर्थ कमजोर होना नहीं है, हल्के होने का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। जब बोझ हटता है तब क्षमता उभरती है। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम पहले सफलता को अपने मूल्य से जोड़ते थे। अगर मैं सफल हूं तो मैं ठीक हूं, लेकिन अब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि तुम ठीक हो, इसलिए सफलता तुम्हारे साथ है। ये बहुत बड़ा अंतर है। पहले सफलता तुम्हें परिभाषित करती थी, अब तुम सफलता को दिशा देते हो। और जहां दिशा साफ होती है वहां भटकाव नहीं होता। तभी तुम्हें अपने काम में एक निरंतरता दिखेगी, न बहुत ऊंचाई न बहुत गिरावट, बस एक स्थिर आगे बढ़ना। और यही निरंतरता आखिरकार हर काम में सफलता का रूप ले लेती है। न अचानक, न चमत्कार की तरह, बस स्वाभाविक, जैसे सूरज का उगना, जैसे सांस का चलना। तभी तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन तुमसे कुछ साबित करने को नहीं कह रहा, वह बस तुमसे सच्चा होने को कह रहा है। सच्चा अपने काम में, सच्चा अपने प्रयास में, सच्चा अपनी गति में। और जब ये सच्चाई तुम्हारे हर काम में उतर जाती है तब सफलता कोई अलग चीज नहीं रह जाती है, वह तुम्हारे काम का स्वभाव बन जाती है। यहां तक आते आते तुम बहुत बदल चुके होगे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम पहली बार खुद हो। अब कुछ भी पाने की जल्दी नहीं है, अब कहीं पहुंचने की बेचैनी नहीं है। अब भीतर एक ऐसी जगह बन गई है जहां से जीवन को देखा जा सकता है बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन अब उसमें कोई जोर नहीं है। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं खींचता, तुम चलते हो लेकिन जमीन भारी नहीं लगती। अब तुम समझ गए हो कि जीवन को साधा नहीं जाता, उसके साथ ताल बैठाई जाती है। ताल बैठते ही संघर्ष अपने आप
पीछे छूट जाता है। अब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न नहीं उठता कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि सही गलत अब बाहर से नहीं आते, वे भीतर की स्पष्टता से अपने आप तय हो जाते हैं। जब भीतर स्पष्टता होती है तब निर्णय कठिन नहीं रहते, और जब निर्णय सहज होते हैं तब पछतावा नहीं होता। अब तुम्हारे काम में एक शांत आत्मविश्वास है, न अकड़ न डर, बस एक भरोसा कि जो हो रहा है ठीक है। और यही भरोसा तुम्हें स्थिर रखता है उस समय भी जब चीजें वैसी नहीं चलती जैसी तुमने सोची थी। अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें रोकती भी नहीं, वह बस थोड़ा सा मोड़ दिखा देती है और तुम उस मोड़ को स्वीकार कर लेते हो बिना शिकायत के, क्योंकि अब तुम जान गए हो जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, वह वक्रों में चलता है और हर वक्र तुम्हें कुछ सिखाता है। अब तुम अपनी गति पर भरोसा करते हो, किसी और की चाल देखकर अपने कदम तेज नहीं करते, किसी और की चुप देखकर अपने शब्द नहीं रोकते। अब तुम अपनी लय में हो और जो अपनी लय में होता है उसका काम स्वतः ही सही जगह पहुंचता है। अब तुम्हें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि तुम उपयोगी हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता से जो कर्म निकलता है वह बोझ नहीं बनता, वह योगदान बन जाता है। अब तुम्हें काम और जीवन अलग अलग नहीं लगते, जो तुम काम में हो वही तुम जीवन में हो, न कोई मुखौटा न कोई भूमिका, बस एक सरल उपस्थिति। और यह उपस्थिति लोगों को छूती है, वे शायद शब्दों में न बता पाएं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ नकली नहीं है, यही असली प्रभाव है। अब तुम बड़े सपनों के पीछे भागते नहीं, लेकिन जो सपने तुम्हारे भीतर सच में जीवित हैं वे तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। तुम उन्हें खींचते नहीं, वे तुम्हें धीरे धीरे